Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Sets, Functions and Groups. जी एक्सरसाइज 2.3 जी बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। भाई यूनिवर्सल हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 20, ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8 अप टू 20 और बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7 अप टू 19। भाई आपने पहला कानून साबित करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भैया आपने पहला कानून साबित करना है ए यूनियन, जब बाहर यूनियन है ये अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन और अगर इधर इंटरसेक्शन तो इधर यूनियन। और देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई जब ए यूनियन बी लोगे ना, ए यूनियन बी लोगे तो वी हैव दिस। अब जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे यूनिवर्सल में ये निकालोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, नल सेट। भाई आंसर क्या निकलेगा, नल सेट। लिहाजा पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, वो ये निकला। भाई यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स, और सेट के अंदर भाई एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अब भाई इधर देखें यूनिवर्सल में से ये निकालेंगे ना यार, भाई यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी निकालोगे तो भैया आंसर क्या आएगा, नल। क्योंकि यू बी 1 से लेकर 20 तक, ए यूनियन बी भी 1 से लेकर 20 तक सेम है, तो लिहाजा इंटरसेक्शन इनका जो डिफरेंस होगा वो खाली सेट आएगा। नाउ ए डैश का होगा यू माइनस ए। भाई यू में से ए निकालें तो भाई यू में से ए निकालेंगे तो भाई 1, 3, 5 अप टू 19। भाई जन यू माइनस ए का मतलब है यू और ए के वो कॉमन एलिमेंट्स निकाल दें, काट दें, बाकी जो यू के बचते ना वो लिखेंगे। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। भाई इसका मतलब है यू में से बी निकालें, जो सेम है वो काट दें, बाकी जो यू के बचेंगे वो लिख दें। नाउ ए डैश बी डैश आर रेडी। जब इनका इंटरसेक्शन लोगे तो भैया इधर ओड्स है इधर इवन है तो खाली सेट आएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जी। तो भैया एक पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ए यूनियन बी लोगे तो वी गेट दिस। भाई वी गेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो वी गेट नल सेट। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यूनिवर्सल में से ये निकाल दें। भाई यूनिवर्सल ये उसमें से खाली सेट निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वी गेट 1, 2, 3 अप टू 20। लिहाजा भाई जन देखें इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, और डिफरेंस का मतलब है भैया जो सेम है वो काट दें, बाकी जो इस सेट के बचेंगे ना वो हम लिखेंगे। नाउ वी हैव दिस। नाउ वी हैव ए डैश यूनियन बी डैश। भाई ए डैश ये और बी डैश ये। अब देखें यूनियन का मतलब है कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स। भाई यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स। भाई जन यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स, जब इनका आप यूनियन लोगे तो वी गेट 1 से लेकर 20 तक। लिहाजा ए डैश यूनियन बी डैश बराबर है दिस, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिस। दोनों की राइट इक्वल है, दोनों की लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो वी कैन से जी, सो वी कैन हैव ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्वेश्चन 95, with the help of Venn diagram, verify the two distributive properties in the following cases with respect to union and intersection. भाई आपने भाई पहला है A is a subset of B, A intersection C के F I and B और C are overlapping। भाई ये उसने दिया हुआ है। भाई A is a subset of B का मतलब क्या है, A पूरे का पूरा B के अंदर है। A intersection C, भाई ए और सी का जो इंटरसेक्शन खाली सेट होगा, और बी और सी कैन ओवरलैपिंग। भैया बी और सी कैन ओवरलैपिंग। भाई बी और सी कैन ओवरलैपिंग। भाई बी और सी हमारे पास कैन ओवरलैपिंग। भाई वी हैव बी और सी कैन ओवरलैपिंग जी। भजन क्या है, ए इज सबसे बी, ए बी के अंदर है, ए और सी कैन खाली है, और भैया बी और सी का ओवरलैपिंग। नाउ वी हैव, देखें जब बी और सी का इंटरसेक्शन लोगे ना तो ये आएगा, और जब इसका एक के साथ यूनियन लोगे ना तो भैया ये आएगा।
भाई ए के साथ क्या होगा यूनियन, लिहाजा आपका जो सेट आएगा वही आएगा। भाई पहले हम बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में जो मुश्तरका वही है, वो ये आएगा जी। इसका ए के साथ यूनियन होगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा जी। वी हैव दिस, नाउ वी हैव ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी लोगे तो क्या आएगा जी, पूरा बी आएगा जी। और ए यूनियन सी लोगे तो भाई क्या आएगा, ये आएगा जी। ए यूनियन सी लोगे तो ए आएगा और सी आएगा। जब इनका इंटरसेक्शन लोगे ना तो भैया क्या आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। भाई जब इंटरसेक्शन लोगे ना, पहले ए यूनियन बी निकाला, वो पूरा सेट आएगा जी। फिर ए यूनियन सी लोगे, ए आएगा और सी आएगा। जब इनका इंटरसेक्शन लोगे ना तो भैया ये वाला और ये वाला पोर्शन आएगा जी। तो भैया देखें, आपने साबित करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और दोनों भैया शेडेड पोर्शन सेम है, लिहाजा हम दोनों कह सकते हैं वी कैन से दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जी। आगे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जी। बेहतर देखें, जब आप बी यूनियन सी लोगे ना, भाई बी और सी पूरा आ जाएगा जी। जब ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये आएगा जी। भाई पहले आप बी यूनियन सी लेना तो भाई पूरा सेट ये आएगा जी। भाई यहां से लेके यहां तक, उसका जब ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भैया ये आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन ओनली कॉमन एलिमेंट्स। नाउ वी हैव ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो भाई क्या खाली सेट आएगा। जब यूनियन लोगे तो भैया क्या आएगा, ये ए आएगा। लिहाजा आप ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। भाई दोनों का शेडेड पोर्शन सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जी। यूनिवर्सल हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक, और ए हमारे पास है 1, 3, 5 अप टू 19। वेरीफाई दैट। भाई ए यूनियन ए डैश इसके बराबर होगा यूनिवर्सल के। भाई ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल। भाई ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल में से निकाल दें। भाई यूनिवर्सल में से ए निकाल दें। भाई यूनिवर्सल में से क्या निकाल दें, ए निकाल दें। जब ए निकालेंगे तो अगर 2, 4, 6 अप टू 20। जब ए का और ए डैश का जब यूनियन लेंगे तो भाई क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक, एंड दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल। इसी तरह ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा, ए के बराबर। अब ए इंटरसेक्शन यू, तो भैया इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, सो वी हैव दिस, और ये ए के बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट वी हैव ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, खाली सेट होगा जी। भाई ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ए डैश क्या होगा, खाली सेट होगा जी। भाई ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, खाली सेट। भाई देखें ये ए है और ये ए डैश, ये इधर ऑड्स हैं इधर इवन्स हैं, ज़्यादा कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, तो क्या होगा जी, खाली सेट। नल सेट कह दें, इसको इस तरह शो कर दें या इस तरह शो कर दें। भाई यूनियन का मतलब है कॉमन एंड अनकॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट्स। भाई यूनियन का मतलब है कॉमन एंड अनकॉमन, और इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन, लिहाजा ये हमारा आ गया जी। फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। या आपने फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज, भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो भाई यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया। भाई यहाँ पे आपको क्या लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए, यानी कि इसको हमने अंदर क्रॉस कर दिया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए। भाई याद रखिएगा ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए, लिहाजा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और विच इज योर राइट हैंड साइड। भाई आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और लॉजिक वाइज आपने प्रूव कर दिया ये इसके अंदर है। एक आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई की या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी, और दूसरा ए इंटरसेक्शन ए।
हर सेट का अपने साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भाई क्या आएगा, ए आएगा। भाई हर सेट का अपने साथ ये इंटरसेक्शन, इसका यूनियन लेंगे तो वो भी यही आएगा। लिहाजा योर राइट हैंड साइड इज कंप्लीट। नो वी हैव जी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये आपने साबित करना है। भाई लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए। ये याद रखिएगा ए यूनियन ए जो था वो ए के बराबर था। भाई ए यूनियन ए किसका बराबर, ए के बराबर। भाई ए यूनियन ए किसके बराबर था, ए के बराबर। लिहाजा जब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर आएगा तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि भैया राइट हैंड साइड, भाई ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, ये हमारी है जी राइट हैंड साइड। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। बाय यूजिंग वेन डायग्राम आपने क्या करना है, वेरीफाई, आपने साबित करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। भाई ये इफ एंड ओनली का मतलब है पहले इसको फर्ज करें, ये प्रूफ करें, फिर इसको फर्ज करें और ये प्रूफ करें। बहरहाल एनी हो आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर इफ एंड ओनली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो सपोज कर लें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है। भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए के बराबर है। भाई सपोज कर लें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। भाई देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। भाई इज शोन इन वेन डायग्राम। भाई देखें ये ए और बी है, भाई ये ए और बी। जब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ए के बराबर होगा। भाई ये बी है, बाकी का बी कॉम्प्लीमेंट होगा। जब बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए आएगा जी। इसी तरह ये जब आप ए इंटरसेक्शन बी खाली होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी, खाली होगा जी। जब दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो भाई क्या खाली हटाएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी जब खाली होगा तो देन भैया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 5 के। भाई ए इंटरसेक्शन देखें ये आपका ए है, ये आपका बी है। भजन ये आपका ए है और ये आपका क्या है जी, बी। भजन ये आपका ए है और ये आपका क्या है जी, बी। जब तो बाकी का बी कॉम्प्लीमेंट, भैया बी कॉम्प्लीमेंट का जब ए के साथ, भाई बी कॉम्प्लीमेंट का जब ए के साथ क्या लेंगे जी, इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो किसके बराबर आएगा, 5 के जी। भाई जी सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बी लेंगे तो भाई रिजल्ट क्या आएगा जी, ए के बराबर आएगा। भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा जी, ए के बराबर आएगा जी। भाई ये आपका ए है, बाकी बी कॉम्प्लीमेंट होगा जी। जब उसका ए के साथ जब दोनों का इंटरसेक्शन लगे तो क्या आएगा जी, ये ए आंसर आएगा जी। वी हैव ए माइनस बी यूनियन बी। भाई ए माइनस बी यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा जी। भाई ए माइनस बी यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी। भाई ए माइनस बी यूनियन बी बराबर होगा ए यूनियन बी। ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका ए है और ये बी है जी। भाई ए माइनस बी करोगे तो ये ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले। और जब इसका यूनियन लोगे बी के साथ, भाई जब यूनियन लोगे बी के साथ तो भैया पूरा ये आपका ए माइनस बी ये वाला, और भैया जब यूनियन लोगे तो पूरा ये आएगा। ना ए यूनियन बी लोगे तो भैया कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स, तो ये आपका क्या होगा जी, शेड होगा जी। लिहाजा ए माइनस बी यूनियन बी बराबर होगा ए यूनियन बी के। फ्रॉम वेन डायग्राम वी कैन से दैट ए माइनस बी यूनियन बी बराबर होगा ए यूनियन बी के जी। नाउ वी हैव ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। भाई ए और बी, ए माइनस बी निकालोगे ये, जब इसका बी के साथ इंटरसेक्शन होगा तो भाई क्या खाली सेट आएगा, भाई ये ए माइनस बी होगा।
और ये खाली सेट आएगा जी। अब भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जी जी फोर्थ पार्ट वी हैव, तो जरा देखिएगा, ये आपका ए है, ये बी है, ओवरलैपिंग है जी। भाई बी को छोड़ के बाकी का होगा बी डैश होगा, ए यूनियन बी डैश। भाई ए यूनियन, तो भाई ए और बी डैश का जो कॉमन पोर्शन होगा ना और अनकॉमन पोर्शन वो आ जाएगा, तो हमारा ये शेड्यूल होगा। नाउ वी हैव ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। भाई ए डैश और बी डैश का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये आएगा, और जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे, भैया ए डैश यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश। भाई देखिए ना, ये आपका ए है, बाकी का ए डैश, ये आपका बी है तो बाकी का बी डैश, जब उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा और जब उसका ए के साथ यूनियन होगा तो हमारा शेडेड पोर्शन जाएगा। लिहाजा ये हमारा जो है ना शेडेड पोर्शन विल बी कंसिडर्ड।